हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेशन विद ट्रेवल ग्रुप अकेडमी। माय नेम इज सुमन। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अवेलेबिलिटी कमांड्स को लेकर बात करी थी, देन उसके बाद हमें सीट सिलेक्शन कमांड के भी बारे में बात कर ली थी और उसके बाद हमें पेयर चेक करना भी आ गया था। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग, जो है पीएनआर क्रिएशन। पीएनआर क्रिएशन के लिए हमें किन किन मैंडेटरी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, आज की इस वीडियो सेशन में हम उन्हीं सभी मैंडेटरी फील्ड्स की बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसे कि मैंने आपको विंडो पर शो की है कुछ प्रिंट की एब्रीवेशन। प्रिंट एब्रीवेशन का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि प्रिंट की मदद से हम 5 मैंडेटरी फील्ड्स को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रिंट का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रिंट का पी है वो इंडिकेट कर रहा है फोन फील्ड को। किसी भी बुकिंग को बनाने के लिए हमें फोन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद आर है, वो इंडिकेट कर रहा है रिसीव्ड फ्रॉम फील्ड को। जितना भी हमने डाटा इनपुट किया है किसी भी बुकिंग को बनाने के लिए, तो उसको सेव करने की कमांड होती है हमारी रिसीव्ड फ्रॉम फील्ड में। देन उसके बाद हमारा जो आई रहता है, आइटनरी। आइटनरी के पार्ट में हमारे 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेलेबिलिटी लेनी होती है, उसके बाद हमें सीट सेल करनी होती है और उसके बाद हमें फेयर चेक करना होता है। ये पूरे प्रोसेस हमारा जो रहता है वो आइटनरी का पार्ट रहता है। जो नेक्स्ट पार्ट रहता है हमारा, एन से इंडिकेट कर रहा है नेम फील्ड को। जब भी हम किसी भी बुकिंग को बनाते हैं तो उस बुकिंग में हमें पैसेंजर के नेम फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें नेम फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा नेक्स्ट रहता है लास्ट, टिकटिंग टाइम लिमिट। जो टी इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है टिकटिंग टाइम लिमिट को। अब टिकटिंग टाइम लिमिट में जब भी हम किसी भी बुकिंग को बनाते हैं तो एयरलाइन को हमें कंफर्म करना होता है कि हम कौन से दिन में ये बुकिंग कंफर्म कर रहे हैं। इन सभी 5 मैंडेटरी फील्ड्स में हमने अगर एक भी फील्ड्स को मिस कर दिया तो हमारी बुकिंग क्रिएट नहीं होगी। तो चलो चलते हैं अपनी स्मार्ट पॉइंट विंडो पर और इसको बाय प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इनमें से कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं एक अवेलेबिलिटी ले लेती हूँ। मैंने एक सेक्टर लिया दिल्ली से कुवैत जाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अवेलेबिलिटी ली ए 25 Feb दिल्ली से कुवैत, कुवैत एयरलाइन पर। अगर हमें किसी भी सेक्टर की आइटा कोड जानना है तो हमें एनकोडिंग और डिकोडिंग कमांड की जरूरत पड़ती है। तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पर जाकर वॉच आउट कर सकते हैं आइटा कोड जानने के लिए। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे कुवैत जाने के लाइन सेगमेंट ओपन हो चुके हैं। तो मैं किसी भी सेगमेंट में क्लास को होल्ड कर लेती हूँ। जैसे मैंने किलो क्लास को होल्ड कर लिया फर्स्ट सेगमेंट में, उसके बाद मैं किलो क्लास का फेयर भी चेक कर लेती हूँ। जो हमारी कमांड होगी FQ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किलो क्लास का जो मेरा फेयर है वो है 41,842 रुपए। अब यहाँ पे मुझे इस पेनार को कंफर्म करना है अपनी बुकिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना आइटनरी का पार्ट डन कर लिया 5 मैंडेटरी फील्ड में से। देन उसके बाद मुझे जो मेरा सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा नेम फील्ड का। नेम फील्ड में हर एक एयरलाइन का अपना अपना नेम फॉर्मेट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस जो है सेम फॉर्मेट का यूज करती है। जैसे उसकी कमांड रहती है एन, एन डिनोट कर रही है नेम फील्ड को। देन उसके बाद डॉट एक मैंडेटरी फील्ड है। देन उसके बाद मुझे लास्ट नेम देना होता है। जैसे मैंने अपना लास्ट नेम दिया, उसके बाद स्लैश का यूज करते हैं। देन मैं अपना फर्स्ट नेम देती। उसके बाद हमें अपनी कैटेगरी देनी होती है। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो सॉफ्टवेयर ने मेरी इस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्होंने मुझे स्टार शो किया है। अब उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप रहता है वो रहता है फोन फील्ड का। फोन फील्ड की कमांड होती है p.iexe। जो p है वो इंडिकेट कर रही है फोन फील्ड को। उसके बाद iexe हमारा एक सिटी कोड है। देन t स्टार, टी इंडिकेट कर रही है ट्रेवल एजेंसी को। उसके बाद हमें अपना ट्रेवल एजेंसी का नेम देना होता है। जैसे मैंने अपनी ट्रेवल एजेंसी का नेम दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है। जैसे मैं इस कमांड का एंटर करती हूँ तो ये कमांड भी मेरी एक्सेप्ट हो जाती है। जो हमारी अब थर्ड कमांड रहती है वो रहती है टिकटिंग टाइम लिमिट। यहाँ पर हमें एयरलाइन को कंफर्म करना होता है सेम डेट पर अगर हम कंफर्म बुकिंग कर रहे हैं। तो उसकी कमांड रहती है टी इंडिकेट कर रही है टिकटिंग टाइम लिमिट को। देन डॉट TAU, उसके बाद स्लैश, और हम किस डेट को अपनी बुकिंग कंफर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे 25 Feb को कंफर्म करनी है बुकिंग तो मैंने 25 Feb दे दी डेट।
जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो ये कमांड भी मेरी एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद जितना भी मैंने डाटा दिया है अब मुझे इसको सेव करना होगा। जो सेव होगा वो होगा रिसीव्ड फ्रॉम फील्ड में, तो उसकी कमांड रहती है हमारी आर डॉट। अब जो भी एजेंट इस बुकिंग को क्रिएट कर रहा है वो अपना नेम भी दे सकता है या फिर उस नेम का कैपिटल वर्ड भी दे सकता है। जैसे मेरा नाम सुमन है तो मैं यहाँ पर ओनली कैपिटल वर्ड यूज कर रही हूँ एस। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो ये मेरी कमांड भी एक्सेप्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बुकिंग में हमारा ओनली फोन फील्ड डाटा हुआ है और हमारा टिकटिंग टाइम लिमिट हुआ है, अभी सेव की कमांड नहीं हुई है। सेव की कमांड होगी हमारी ER। जैसे ही मैं ER करती हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्होंने मुझे ER करने पर हमारी जो बुकिंग है वो कंफर्म कर दी है। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इन्होंने मुझे गेल का PNR भी शो किया है और हमारा एयरलाइन का PNR भी शो किया है। उसके बाद हमें इस बुकिंग को रिट्रीव भी करना होता है जो एक मैंडेटरी होता है। उसके लिए हमें कमांड देनी होती है IR। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो हमारी जो बुकिंग है वो क्रिएट हो जाती है। यही है हमारा PNR क्रिएशंस के 5 मैंडेटरी स्टेप जो हमने सीक्वेंस वाइज स्टेप्स सीखे इस वीडियो में। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। मैं चाहूंगी कि आप इस सेशन को देखकर एक PNR क्रिएट करें और अगर आपको इस बुकिंग को बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। साथ ही साथ आप हमें वीडियो पर ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और अगर आप एडिटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम एडिटिंग कोर्स के साथ साथ आपकी आईटा लाइसेंस लेने में भी मदद कर सकते हैं।